फालिया के नवाही गांव में घर में धमाका, 6 अफराद जाँ बहक, 7 जख्मी। जाँ बहक होने वालों में बच्चे और खवातीन भी शामिल। कोट फोलेशाह में वाक़िए घर में आतिशबाजी का सामान तैयार किया जाता था। धमाके से बराबर वाले मकान की छत भी गिर गई। पुलिस के मुताबिक धमाका घर की बालाई मंजिल में शॉर्ट सर्किट के बायस हुआ। रेस्क्यू 1122 ने जख्मियों को फालिया, मंडी बहाउद्दीन, गुजरात के अस्पतालों में मुंतकिल कर दिया। सिंध में सर्दियों की पहली बारिश ने सर्दी बढ़ा दी। मीरपुर खास और सांगड़ समेत सिंध के कई शहरों में बारिश। महकमा मौसमियात की आज लाहौर, कसूर, सियालकोट, नारोवाल में बारिश की पेशगोई। पाकपतन, साहिवाल, शेखुपुरा, ओकाड़ा, बहावल नगर में भी बारिश का इम्कान। मुल्क के दीगर हिस्सों में मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। वस्ती पंजाब में धुंध का राज। मोटरवे के कई सेक्शंस ट्रैफिक के लिए बंद कर दिए गए। मोटरवे M2 लाहौर से इस्लामाबाद तक, M3 लाहौर से जनावाला तक और फैजपुर से दरखाना तक बंद। लाहौर से आलकोट मोटरवे M11 भी धुंध के बायस बंद। कौमी शाहराह पर भी शदीद धुंध की वजह से ट्रैफिक की रवानी मुतासर। 4.5 साल बाद PIA की यूरोप की फिजाओं में परवाज। पेरिस से इस्लामाबाद की परवाज 750 इस्लामाबाद पहुंच गई। फ्लाइट ऑपरेशन बहाली के बाद कौमी एयरलाइन की पहली परवाज PK 749 330 मुसाफिरों को लेकर पेरिस पहुंची। पाकिस्तानी सिफारती अमले ने इस्तकबाल किया। चार्ल्स डे गॉल एयरपोर्ट पर मुख्तलिफ तकरीबात, केक भी काटा गया। जो चहमगोइयाँ चल रही हैं कि जी रुकावट कहीं से पड़ी होगी तो एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से पड़ी होगी, ये मुलाकात इसलिए नहीं हो रही, तो इन चहमगोइयों को आप रद्द कर रहे हैं? जी बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि इनमें कोई वजन नहीं है। स्पीकर साहब के ऑफिस से ही इतला जानी थी कि ये एक मीटिंग हुई है, क्योंकि उनको एमरजेंसी में जाना पड़ा, तो इसलिए ये कम्युनिकेशन जो है वो इसमें कोई खलल हुआ है। एस्टेब्लिशमेंट ने बानी PTI से मुलाकात कराने से नहीं रोका। स्पीकर को इमरजेंसी में जाना था, इसीलिए स्पीकर ऑफिस से हिदायत नहीं गई। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह की प्रोग्राम एतराज़ है में गुफ्तगू। कहा, बानी PTI ने कमेटी खुद बनाई है, वो मुतनाज़ गुफ्तगू करेंगे तो असर तो पड़ेगा। स्पीकर कौमी असेंबली वापस आएंगे तो आइंदा हफ्ते तीसरी नशिस्त हो सकती है। सिक्योरिटी के मसाइल हों तो अदालत बानी PTI की मुंतकली का फैसला कर सकती है। शेख वकास अकरम बोले, तीसरी नशिस्त में हम मुतालिबात तहरीरी तौर पर पेश कर देंगे। चाहते हैं तीसरी नशिस्त से पहले बानी से मुलाकात हो। मईशत का पहिया जाम करने के दावे धरे के धरे रह गए। पाकिस्तान मौशी इस्तेहकाम के बाद मौशी तरक्की की राह पर गामजन है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तरसीलात ज़र में इजाफे पर कौम को मुबारकबाद। कहा, दिसंबर 2023 से दिसंबर 2024 तक तरसीलात ज़र में 29.3% इजाफा हुआ। रिकॉर्ड तरसीलात ज़र पाकिस्तानियों के मुल्क व कौम की तरक्की में किरदार अदा करने की आहमी अज़म की सनद है। हुकूमत पाकिस्तान मुल्क की तरक्की और अवामी फलाह बहबूद के लिए पुरअज़म है। वज़ीर आज़म का FBR को महसूलात के मुकदमात जल्द निपटाने के लिए फौरी इक़दामात की हिदायत। मुस्लिम माशरों में लड़कियों की तालीम, चैलेंजेस और मौक़े के मौजू पर 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस आज से शुरू हो रही है। नोबेल अवार्ड याफ्ता मलाला यूसुफ़ज़ई कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए इस्लामाबाद पहुंची। आलमी कॉन्फ्रेंस में 47 मुल्कों से वज़रा समेत मुख्तलिफ इदारों के सरबराह शिरकत करेंगे। पाकिस्तान के मोहम्मद आसिफ ने सार्क स्नूकर चैंपियनशिप जीत ली। कोलंबो में खेले गए फाइनल में मेजबान मुल्क के क्यूइस्ट को आउट क्लास किया। वर्ल्ड चैंपियन मोहम्मद आसिफ पूरे इवेंट में नाकाबिले शिकस्त रहे। हतमी मौके में 5-0 से मैदान मारा। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने शानदार कामयाबी पर मोहम्मद आसिफ को मुबारकबाद दी है। वज़ीर आला मरीम नवाज और UAE सदर के खिलाफ मुहिम चलाने वाला मुल्ज़िम गिरफ्तार। FI ने बिलाल मलिक को लाहौर से धर लिया। मुल्ज़िम ने वज़ीर आला मरीम नवाज और UAE सदर की वीडियो और तस्वीर करके वायरल की थी।
लाहौर में इकबाल टाउन क्रीम ब्लॉक के करीब तेज रफ्तार गाड़ी की 2 गाड़ियों से और एक मोटरसाइकिल से टक्कर। हादसे में एक शख्स जाँ बहक, 3 अफराद जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। पुलिस ने गाड़ी के ड्राइवर को गिरफ्तार करके मुतल्लिका थाने में मुंतकिल कर दिया। कराची में जब चाहे खूनी डंपर किसी को भी कुचल देता है। अब कराची में जो हैवी ट्रैफिक चलाएगा उसका लाइसेंस भी कराची का होना चाहिए। दूसरे सूबे के ड्राइवर्स को कराची की ट्रैफिक का अलिफ बे नहीं पता। ये हाईवेज के ड्राइवर हैं, बाज नशे की हालत में होते हैं। गवर्नर संत कामरान टेसोरी का सख्ती के लिए आईजी और डीआईजी ट्रैफिक को खत लिखने का ऐलान। कहा, तहरीक इंसाफ जिन हालात में मईशत छोड़कर गई थी सबको मालूम है। आर्मी चीफ सरहदों के साथ मईशत के भी मुहाफिज हैं। मायूसी के बादल छटना शुरू हो गए। सिक्योरिटी फोर्सेस का डीआई खान में ऑपरेशन। खवारिज के सरगना शफी समेत 5 दहशतगर्दों को ठिकाने लगा दिया। आईएसपीआर के मुताबिक हलाक दहशतगर्द शहरियों की टारगेट किलिंग और फोर्सेस पर हमलों में मुलव्वस थे। दहशतगर्दों से असलहा और गोला बारूद बरामद हुआ। फोर्सेस मुल्क से दहशतगर्दी की लानत खत्म करने के लिए पुरअज़म है। सदर, वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला का सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। बलूचिस्तान के इलाके संजदी में कोयले की कान में फंसे 4 मजदूरों की लाशें निकाल ली गईं। दीगर 8 की तलाश जारी। कोयले की कान में गैस भरने से जुमेरात की शाम को धमाका हुआ था। हुकाम का कहना है कानकुन तकरीबन 4200 फुट की गहराई में मौजूद है। धमाके से कान का रास्ता बंद हो चुका था। कराची के इलाके बल्दिया टाउन 5.5 नंबर में घर में तल्ख कलामी पर फायरिंग, खातून कत्ल। पुलिस के मुताबिक मुलजिम मोहम्मद हुसैन ने फायरिंग करके 25 साला अहलिया मेहरुन्निसा को कत्ल किया। मुलजिम को गिरफ्तार करके असलहा बरामद कर लिया। खातून की लाश अस्पताल मुंतकिल। मकतूला के 2 बच्चे हैं। गिरफ्तार मुलजिम निजी इदारे में मुलाजमत करता है। अमेरिका के नौ मुंतखब सदर ट्रंप सजा से बच गए मगर मुजरिम करार। ज्यूरी ने रकूम की अदायगी छुपाने पर ट्रंप को कसूरवार ठहराया। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक जज मर्चेंट ने आईनी मसाइल से बचने के लिए सजा नहीं सुनाई। जज ने रिमार्क्स दिए, दौरान मुकदमा जज को बदलते हालात को देखना होता है। सदारती तहफ़्फ़ुज़ के बावजूद ज्यूरी का फैसला खत्म नहीं हो सकता। ट्रंप ऑनलाइन शरीक हुए, मुकदमे को इंतकामी कार्रवाई करार दिया। सारी कार्रवाई इलेक्शन में साख को नुकसान पहुंचाने की थी जो नाकाम हुई। ट्रंप अमरीकी तारीख में पहली बार ट्रंप बतौर मुजरिम सदारती हल्फ उठाएंगे। और चैंपियंस ट्रॉफी खेल पाऊंगा या नहीं उसका इल्म नहीं। कौमी क्रिकेटर साइम अयूब कहते हैं, तमाम रिपोर्ट्स पीसीबी और मेडिकल पैनल के पास हैं। पीसीबी की सपोर्ट और इलाज से मुतमईन हूं। अभी पता नहीं कब तक लंदन में रहूंगा।